हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का साइंस चैप्टर से साइंस बुक से वर्कशीट 22 करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका चैप्टर 5 से लिया गया है। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख लेते हैं हम होता क्या है। तो जिज्ञासा दीदी, ये लड़का एक दीदी से पूछ रहा है, हाउ डज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक लाइक एंड व्हाट इज़ इट्स फंक्शन इन अ सेल। तो हम जैसे कि हम जानते हैं, पिछली वर्कशीट में आपने पढ़ा होगा कि सेल के कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं, उसके अंदर कुछ उसके पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारे शरीर के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से सेल के भी क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं, ऑर्गेनल्स बोलते हैं उन्हें। ठीक है, तो वो ऑर्गेनल्स में से एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूछ रहा है ये कि वो कैसा दिखता है और इसका सेल के अंदर काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, तो यही हमें इस वर्कशीट में पढ़ना है। तो देखते हैं हमारा इसमें क्या क्या है। तो इसकी दीदी यानी कि ज्ञान कहती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और हम इसे शॉर्ट फॉर्म में ER से डिनोट करते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन। ये क्या है, मेम्ब्रेन का एक लार्ज नेटवर्क है। ठीक है, जो कि बाउंड ट्यूब्स के तरह है और शीट्स के तरह है। बाउंड ट्यूब्स यानी कि कुछ कुछ जुड़ी हुई ट्यूब्स होती हैं और कुछ सीट्स के तरह इनका स्ट्रक्चर होता है। विच लुक लाइक, जो कि देखने में लगती हैं एक लॉन्ग ट्यूबुल्स। ट्यूबुल्स मतलब आपकी कुछ ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे। ये जितना भी नेटवर्क है, ये ट्यूब जैसा, जितने भी सीट जैसा या ट्यूब आपको दिख रही है, ये सभी क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और ओब्लोंग बैक्स कॉल्ड वेसिकल्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम वेसिकल्स बोलते हैं। ये जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला। ठीक है, तो आपने हमने इसका शेप के बारे में तो पढ़ लिया, आखिर ये दिखता कैसा है। अब हम देखते हैं, अब इसका भी 2 टाइप्स होते हैं। पहला आपका होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब दोनों को हम 1 बाय 1 और पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, रफ़ यानी कि इसका सरफेस जो होगा रफ़ होने वाला है। रफ़ मतलब खुरदुरा होता है। ठीक है, खुरदुरा मतलब तो आप समझते ही हो, समझदार बच्चों आप सभी। ठीक है, तो रफ़ एंडोप्लाज्मिक हैज़ रफ़ सरफेस इन अपीयरेंस बिकॉज इट हैज़ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम अटैच्ड टू इट। इसमें क्या होता है आपका, इसका रफ़ सरफेस होता है। रफ़ सरफेस क्यों होता है, क्योंकि इसके क्या होता है, कुछ स्मॉल पार्टिकल्स चिपके होते हैं, जो कि राइबोसोम्स होते हैं, जिन्हें हम राइबोसोम्स कहते हैं। ठीक है, और ये राइबोसोम्स क्या होते हैं, राइबोसोम्स क्या है, ये साइट्स होती हैं। साइट यानी कि एक जगह होती है जहाँ पर प्रोटीन मैन्युफैक्चर होती है, मतलब कि एक तरीके से ये फैक्ट्री होती है जहाँ पे प्रोटीन बनते हैं सेल के अंदर। ठीक है, फिर एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन इज़ कनेक्टेड विद द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब हमारा जो न्यूक्लियस होता है बीच में, ये आप देख रहे हो इधर फिगर में, इसमें ये हमारा वो न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस और ये जो है हमारा नेटवर्क है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये क्या है, इसकी मेम्ब्रेन यानी कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके बारे में बात हो रही है। जो न्यूक्लियस की बाहरी परत होती है, उसकी जो मेम्ब्रेन है उससे कनेक्ट होती है। ठीक है, ये क्यों कनेक्ट होती है इससे, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन होती है, नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो होती है प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए, वो क्या होती है, न्यूक्लियस के अंदर ही होती है, DNA की फॉर्म में। ठीक है, तो whenever एनी टाइप ऑफ प्रोटीन इज़ रिक्वायर्ड बाय द सेल, जब भी सेल को कोई प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है, उसे ज़रूरत होती है, तो ये इन्फॉर्मेशन क्या होती है, कैरी की जाती है किसके द्वारा, RNA के द्वारा, जो कि DNA एक मैसेज के फॉर्म में RNA को भेजता है। ठीक है, राइबोसोम विच मैन्युफैक्चर्ड द रिक्वायर्ड प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ सच इन्फॉर्मेशन। तो जो इन्फॉर्मेशन उसके पास आती है राइबोसोम्स के पास RNA की फॉर्म में, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है सेल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो दीज प्रोटीन्स आर सेंड टू वेरियस प्लेसेस इन द सेल बाय
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्या होता है, ये जो प्रोटीन सिंथेसाइज होता है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बहुत सारी जगहों पर भी भेजा जाता है, क्योंकि प्रोटीन है अकेला वो तो नहीं खाएगा ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और भी पार्ट्स को उसकी ज़रूरत होगी, ठीक है। तो ये वहाँ पर इसको ट्रांसपोर्ट भी करता है। तो इसके दो काम हो गए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, एक तो वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है और दूसरा आपका हो गया वो वेरियस प्लेसेस पे क्या करता है, इसको ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन्स को। अब हम पढ़ लेते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन डजंट हैव राइबोसोम ऑन इट, सो इट सीम्स स्मूथ इन अपीयरेंस। जैसे कि हमें नाम से इसमें भी पता चलता है, स्मूथ मतलब आपका चिकनी सरफेस होने वाली है इसकी, ठीक है। अब इसमें क्योंकि राइबोसोम इससे अटैच नहीं होती, ठीक है, तो इससे राइबोसोम अटैच नहीं होते तो इसलिए इसका सरफेस क्या होता है, स्मूथ होता है। तो SER प्रोड्यूसेस, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूसेस फैट्स लिपिड मॉलिक्यूल्स। वो क्या करता है, फैट और लिपिड के मॉलिक्यूल बनाता है, जो कि इम्पोर्टेंट होता है सेल के फंक्शन के लिए। अब सेल को कई सारे फंक्शन करने होते हैं, कई सारी प्रोसेस होती है, कई सारी रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, फैट और लिपिड मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है, जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें प्रोड्यूस करता है। अब इसमें से कुछ प्रोटीन और लिपिड मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं जब सेल डिवीज़न होता है, ठीक है। सेल डिवाइड, हमें पता है सेल डिवाइड होकर ही दूसरी सेल बनाती है। अब जो सेल पहले से एग्जिस्ट होती है उससे एक नई सेल बनती है, ठीक है। तो जब सेल डिवीज़न होता है, जब ये सेल डिवाइड होती है दूसरी सेल बन रही होती है इससे, तो ये जो लिपिड और प्रोटीन्स होते हैं ये सेल मेम्ब्रेन को सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो होती है हमारी, जो सेल की आउटर मेम्ब्रेन होती है, जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है सेल की, ठीक है, वो क्या है, लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। तो ये प्रोटीन और लिपिड क्या है, सेल डिवीज़न के दौरान सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करता है नई सेल की, ठीक है। और इस सेल मेम्ब्रेन को बिल्ड होने को, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ठीक है। इस प्रोसेस को हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ मेम्ब्रेन इज ड्राइवन बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो मेम्ब्रेन का प्रोडक्शन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा ड्राइव किया जाता है। अब हम देख लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो प्रोवाइड सरफेस फॉर सर्टेन बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ इन अ सेल। सेल के अंदर बहुत सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको सरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। इन द लीवर सेल ऑफ वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स एक तरीके के एनिमल्स होते हैं जिनके पास बैकबोन होती है, जैसे कि हमारी बैकबोन है ना, रीढ़ की हड्डी जिसे हम बोलते हैं, तो उन्हें हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। उनके जो लीवर होते हैं, जो लीवर सेल होती है, जो कि पाचन के लिए, भूख वगैरह लगने के लिए सेल होते हैं, हमारे लीवर बोलते हैं जिसे हम, ठीक है। अगर तो उसमें बहुत अच्छा, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है उसका, बहुत ही क्रूशियल रोल होता है SER का। क्यों? क्योंकि इसमें अगर कोई पॉइज़न या फिर कोई ड्रग या फिर कोई वायरस भी हो सकता है, अगर वो चला जाता है लीवर के अंदर, तो उसमें SER क्या करता है, उसको डिटॉक्सीफाई कर देता है, मतलब उसको फिनिश कर देता है, मतलब एक तरीके से डिकम्पोज कर देता है, ठीक है। एक फंक्शन ये हो गया। तीसरा फंक्शन देखते हैं हम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो सर्व्स एज चैनल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। जैसे कि हमने पढ़ा था, वही आपका जो प्रोटीन होता है उसे और भी रीजन्स में पहुंचाना होता है, तो उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक चैनल का काम करता है, ठीक है। और ये ट्रांसपोर्ट करता है इस मटेरियल को साइटोप्लाज्म या फिर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में, जितने भी ऑर्गेनल्स वगैरह हो, जिसमें भी ज़रूरत हो उसको प्रोवाइड करता है प्रोटीन को। चौथा आपका लास्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म्स अ नेटवर्क सिस्टम इन द सेल। ये सेल के अंदर एक नेटवर्क बना के रखता है, एक नेटवर्क मतलब एक तरीके से जाल, ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चन हैं, हम फटाफट से हम इन्हें देख लेते हैं। आपके 4 क्वेश्चन हैं। सबसे पहले, नेम एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहले हमें जो 2 टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उनके नाम लिखने और उनके बीच में हमें डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन आपके लिए मैंने लिखे रखे हैं, ठीक है।
ये होता है आपका, इधर है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इधर है आपका स्मूथ। तो RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज़ रफ सरफेस होता है अपीयरेंस में, क्योंकि उसके स्मॉल पार्टिकल्स अटैच होते हैं राइबोसोम्स के। और ठीक है, और इसमें SER में इसके पास क्या होता है, राइबोसोम अटैच नहीं होते, इसलिए इसका सरफेस अपीयरेंस में स्मूथ लगता है। दूसरा पॉइंट है आपका इसमें RER में, राइबोसोम्स आर द मैन्युफैक्चरिंग साइट ऑफ प्रोटीन इन अ सेल। राइबोसोम्स, जो राइबोसोम उससे अटैच होते हैं वो क्या होते हैं, साइट होते हैं, एक जगह होती है जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, ठीक है। और SER में, SER खुद फैट और लिपिड के मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करता है, जो कि सेल के फंक्शन में काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, राइट वन फंक्शन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम का फंक्शन लिखना हमें एक। तो राइबोसोम जैसे कि हम 2-3 बार पढ़ चुके हैं कि राइबोसोम क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग साइट्स होती हैं किसकी, प्रोटीन सिंथेसाइज के लिए सेल के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। आखिर मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। SER क्या करता है, प्रोड्यूस करता है फैट के मॉलिक्यूल्स और लिपिड के मॉलिक्यूल्स। अब लिपिड और प्रोटीन से हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन बनी होती है, जो आउटर लेयर होती है सेल वॉल की, वो एनिमल सेल की, ठीक है, वो लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। तो ये लिपिड भी प्रेजेंट है अब इसमें सेल के अंदर, और प्रोटीन भी प्रेजेंट है। तो ये प्रोटीन और ये लिपिड दोनों क्या करते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के बनने को ही, इसको हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। ये भी हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं फटाफट से। लास्ट क्वेश्चन आपका कहता है वाई RER मेम्ब्रेन इज़ रफ़ इन नेचर। जो रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आखिरकार वो रफ़ क्यों होती है नेचर में। तो ये तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा क्योंकि RER जो होता है आपका, उसके पास स्मॉल पार्टिकल्स अटैच होते हैं राइबोसोम्स के, उस पर चिपके हुए होते हैं, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, वो खुरदुरा होता है उसका सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया फिनिश। अगर आपने मैथ की वर्कशीट 22 नहीं की है तो आपके सामने अभी वर्कशीट आ जाएगी, उसको आप वीडियो देख लीजिएगा और उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको अगली वर्कशीट की भी नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और एक बार धन्यवाद, आप एक बार फिर से धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।